अरमान की कई सारी कोशिशों के बाद भी उसे रेवा के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसने सच का पता लगाने के लिए अपने फैमिली पंडित योगी जी का सहारा लिया। योगी जी तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसलिए जब अरमान उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मामले को तुरंत ही समझ लिया और फौरन ही अपने सहयोगियों को अपने पास बुला लिया। आओ आओ अरमान आओ, अच्छा हुआ तुम सुबह सुबह ही आश्रम आ गए। हम तुम्हें उन तीनों से मिलवाना चाहते हैं जिनके बारे में हमने तुम्हें कल बताया था। जी गुरुजी। आओ हमारे साथ। नमस्कार गुरुजी। सुखी रहो सुखी रहो। अरमान, ये है आंचल घोष, ये मेरी शिष्य है, पर ये कोई आम लड़की नहीं है। ये चीजों को छूकर उनसे जुड़े अतीत को देख सकती है। रेवा को ढूंढने में ये हमारी काफी मदद करेगी। हेलो। हाय सर। और इन्हें तो तुम जानते ही हो, कबीर राजपूत, हमारे आश्रम के मैनेजर, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर भी हैं और आत्माओं से बात करने में काफी सक्षम हैं। अरमान भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, हम रेवा को जल्द ही ढूंढ लेंगे। थैंक यू कबीर। गुरुजी, आपने कहा था 3 लोग जाएंगे भानगढ़, यहाँ तो कबीर और आंचल ही है बस। ये यूडी कहाँ रह गया अभी तक? गुरुजी, मैं आ गया जी। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। यूडी, कब सुधरोगे तुम? हो बस जी, भानगढ़ से आते ही सुधर जाऊंगा जी। अरमान, ये हैं उदयतन राजगीर, इनके पिताजी हमारे काफी अच्छे मित्र हैं। वैसे ये किसी तारीफ के लायक है नहीं, पर ये बहुत अच्छे वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर भी हैं और हमारे साथ अक्सर ऐसे केसेस में साथ रहते हैं। आर यू श्योर गुरुजी, ये टीम सही रहेगी? आई नो यूडी को देखकर तुम्हें नहीं लगेगा, बट वो अपने काम में बेस्ट है। मुझे यकीन है ये तीनों रेवा को ढूंढ लेंगे। अरमान जी, तुसी बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम रेवा को अपने साथ लेकर ही वहां से लौटेंगे जी। थैंक यू गाइस, मैंने आप तीनों के भानगढ़ के अंदर जाने का सारा इंतजाम कर दिया है। वहां की सिक्योरिटीज आप तीनों के लिए साइड गेट शाम के बाद खोल दिया करेंगी। गुरुजी, अब मैं चलता हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरी रेवा की जान आप लोगों के हाथ में है, उसे किसी भी हालत में मेरे पास ले आना बस। तुम बिल्कुल चिंता मत करो अरमान, हमें विश्वास है रेवा बिटिया जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ऑल द बेस्ट गाइस। शुक्रिया। ओए चक दे फटे। यूडी, मतलब थैंक यू जी, थैंक यू। मैं तुम तीनों को कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखो। गुरुजी, ये कोई आम आत्मा का साया नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, जब मैंने ये रिकॉर्डिंग देखी तब मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था कि हमारा सामना जिस शक्ति से होने वाला है वो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैंने ये रक्षा सूत्र बनाए हैं, इन्हें तुम अपनी अपनी कलाइयों पर बांध लो। ये मंत्रों से उच्चारित रक्षा सूत्र हैं, ये जब तक तुम्हारे साथ हैं तब तक वो शक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर वो तुम्हें डराने की या कमज़ोर करने की या तुम्हें अलग करने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे तुम्हें खुद ही निपटना होगा। पर इस भानगढ़ में किसकी आत्मा का वास है, आप जानो हो गुरुजी? भानगढ़ किले के बारे में कई सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। जब वो तबाह हुआ तब हजारों लोग वहां दफन हो गए। अब रेवा का उस स्थान से क्या नाता है, यही तो तुम तीनों को खोजना होगा। पर यह आत्मा मेल है कि फीमेल जी? आई मीन टू से चुड़ैल है या भूत? इस रिकॉर्डिंग में जो रेवा को खींच रहा है वो साया साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक और साया है। देखो, जो किसका है वो तो भानगढ़ जाकर ही पता चलेगा। तो अब इंतजार किस चीज को है? वहाँ जो कुछ भी हो, आप लोगों को जो कुछ भी पता चले उसकी खबर हमें मिलती रहनी चाहिए। ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी। हो डन जी, डन। और यूडी, तुम पिछली बार की तरह आत्मा से पंजाबी में बात मत करने लग जाना, पता चले हमें तुम्हें फिर बचाने आना पड़ रहा है। ना जी ना, कोई गलती नहीं होगी गुरुजी।
पिंकी प्रॉमिस जी। गुरुजी से सलाह मशवरा करने के बाद तीनों भांगड़ के लिए निकल गए और रात के तकरीबन 8 बजे वो सिक्योरिटीज की मदद से किले के अंदर पहुंच गए। ओए, ये तो सच में बड़ी डरावनी जगह है यार। यहाँ तो बड़ा मजा आने वाला है जी। आप दोनों का क्या हाल है? यहाँ मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, बट खबर नहीं की। ये तो अंदर जाने से ही पतो लगेगो। युड्डी, अब तू हर एक चीज को वीडियो बनाता जा, समझा? हर एक पल का सबूत हमें गुरुजी ने देना है। ओ डन जी डन। हाँ चल, आप अब अपना काम शुरू कर दो जी कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। ओए पाजी, ये आंचल जी तो बड़ी कमाल है जी। दीवारों को छूकर पास देख लेती हैं। तू बोल तो ऐसे रहा है कि तुझे ये सब पता ही नहीं है। तू जाने है ना, आंचल जी चीजों को छूकर अतीत के किस्से देख लेती हैं। हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, आंचल जी कमाल है। पर तू ये ना जाने है कि इस काम को करने में आंचल जी की बॉडी की सारी ऊर्जा खत्म हो जावे है, और कई बार तो उन्हें अतीत से वापस आने में बहुत वक्त भी लग जावे। पर आपको ये सब कैसे पता पाजी? गुरुजी ने यहाँ आने से पहले तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी थी, और तुम दोनों की ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में मैं जानू हूँ। अरे ठीक तो हो आंचल जी? अठे बैठो प्लीज। आमी भालो आछी। ओए पाजी, लगता है आंचल जी में मंजुलिका की आत्मा घुस गई है। यूडी, तुम भी तो पंजाबी एक्सेंट में बात करते हो। मैंने तो नहीं कहा। तुम्हारे अंदर किसी पंजाबी भूत की आत्मा है? मंजुलिका, कुछ भी बोले है तू। मैं भी थोड़ा स्टूपिड हूँ जी, सॉरी सॉरी। पर आपको आंखें बंद करके दिखा क्या जी? इस भानगढ़ की राजकुमारी रानी रत्नावती थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे हर गांव में हुआ करते थे। एक बार जब वो अपने दासियों के साथ बाजार गई, तब एक काला जादू करने वाले तांत्रिक सिंधिया की नजर रानी पर पड़ गई और वो उनकी सुंदरता का कायल बन गया। उसने रानी को पाने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और अपने काले जादू को एक ईतर की बोतल में डाल दिया। पर उसे ऐसा करते एक दासी ने देख लिया और जाकर रानी जी को बता दिया। गुस्से में आकर रानी ने ईतर को एक चट्टान पर फेंक दिया। चट्टान पर काले जादू का असर हो गया और वो तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी, और अंत में वो तांत्रिक भी उस चट्टान द्वारा कुचला गया। पर तांत्रिक ने मरते मरते भानगढ़ को श्राप दिया कि ये पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। तो भानगढ़ में उस तांत्रिक की आत्मा है जी? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक युद्ध में पूरा भानगढ़ तबाह हो गया और रानी के साथ साथ पूरा महल यहाँ दफन हो गया, जैसा तांत्रिक ने मरने से पहले कहा था। बढ़िया, अब कम से कम हमारे पास एक कहानी तो है। अब हमें पता लगाना है कि आखिर रेवा का इस भानगढ़ से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है कबीर, क्योंकि रेवा का चेहरा एकदम रानी रत्नावती से मिलता है। ओह, ये तो कहानी में ट्विस्ट है जी। इसका मतलब तांत्रिक रेवा को रानी रत्नावती समझकर अपने साथ ले गया है, और ये तांत्रिक तो बड़ा बुद्धू निकला जी। नहीं यूडी, तांत्रिक बोंधू नहीं है। उसका इन सब के पीछे कोई तो मकसद है जो हम समझ नहीं पा रहे, और अभी तक हमें बस शक है कि वो तांत्रिक की आत्मा है। हम श्योर नहीं है। मैं उनसे बात करने की ट्राई करूँ। अगर यहाँ तांत्रिक की आत्मा होगी तो उसे हमारा यहाँ आना बिल्कुल रास नहीं आया होगा। यूडी, तू कैमरा तैयार रखना एकदम। मैं तो एवर रेडी जी, आप शुरू करो पाजी। एक मिनट, यूडी, तुम आत्माओं को कैमरे में कैसे रिकॉर्ड करोगे? पर अरे आंचल जी, ये कोई ऐसा वैसा कैमरा नहीं है, ये डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर है, और इसे डिजिटल कैमरा कहते हैं, जो नाइट विजन के साथ आती है। इन डिवाइसेस में ऐसे रेडिएशन होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को आसानी से कैद कर लेते हैं। अक्सर आत्माओं से बात करने के लिए इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल किया जावे। ओह, दैट्स अमेजिंग। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगर कोई हमें सुन रहा है तो कोई इशारा दो। क्या ये तांत्रिक की आत्मा है? हम जानते हैं तुमने ही रेवा को कैद किया है। तुम क्या चाहते हो रेवा से?
हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमारी मदद के बिना तुम रेवा को नहीं पा सकते, जैसे तुम रत्नावती को हासिल नहीं कर पाए थे।